स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी वर्तमान युग को एक अद्भुत देन है। कवि प्रसाद ने हिंदी साहित्य जगत को कामायनी का वरदान देकर उसे एक अलौकिक शोभा से अलंकृत कर दिया है। इस दिव्य काव्य कृति की कथा कवि ने बौद्धिक उपाख्यानों से ग्रहण की है। इस काव्य का नायक आदि पुरुष मनु है और इसमें मानवता के सर्वदा नूतन युग का आरंभ और नवीन सभ्यता के विकास एवं प्रतिष्ठा का पूर्ण आभास मिलता है। कामायनी के रूप में कवि ने कितनी ही विचित्र एवं विभिन्न बातों का समावेश करके एक ऐसा गौरव ग्रंथ तैयार किया है जिसमें एक ओर मानव दृष्टि का पूर्ण इतिहास अंकित किया गया है और बताया गया है कि किस तरह देव दृष्टि के विध्वंस के बाद श्रद्धा और मनु के संयोग से इस आधुनिक मानव सृष्टि का विकास हुआ। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष ढंग से यह बताया गया है कि अनादि काल से मानवीय मन प्रवृत्तियों का क्रमिक विकास कैसे संपन्न हुआ। चलिए अब मैं आपके लिए कामायनी का कथासार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नावक मनु महाप्रलय से बचकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर पर चिंताग्रस्त बैठे थे। उसी समय उनका परिचय कामगोत्र की पुत्री अद्वितीय एवं अलौकिक सौंदर्यवती एवं अप्रतम तेजो मूर्ति श्रद्धा से हुई। श्रद्धा का ही दूसरा नाम कामायनी था क्योंकि उसी में विश्व की सारी कामनाओं का आश्रय अंतर्निहित था। श्रद्धा और मनु एक साथ रहने लगे। श्रद्धा मनु में मानवीय संस्कार पैदा करना चाहती थी। श्रद्धा का सहारा प्रेम और ममता को पाकर मनु में नवीन उत्साह का संचार हुआ। श्रद्धा को सुखी और संतुष्ट रखने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का मनु संग्रह करने लगे। उन्होंने एक पशु को भी पाल रखा था जिससे श्रद्धा अत्यंत प्रेम करती थी। उन दोनों के मंगत्य को देखकर मनु को ईर्ष्या भी होती थी। वे फिर से चिंताग्रस्त होने लगे। श्रद्धा उनकी इस चिंता को भांपकर उन्हें शुभ चांदनी से भीगी प्रकृति में ले गई। उनमें कोमल भावनाएं जाग पड़ीं और उनके प्राण आनंद से पुलकित हो रहे थे। मनु के दान को स्वीकार करके श्रद्धा ने अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया। श्रद्धा द्वारा बार बार प्रोत्साहित होकर मनु कर्म की ओर आकृष्ट होने लगे। उनके हृदय में यज्ञ करने की कामना लहराने लगी। जिस प्रकार मनु प्रलय से भी बच निकले थे उसी प्रकार किलात और अकुली नामक दो देव पुरोहित भी जीवित बचे रहे थे। मित्रों, अगर आप इसके आगे की कहानी भी एक ही आवाज में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।